नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज अकेडमी स्वागत है। सभी भाई-बहनों को राम-राम। कैसे हैं आप लोग? और कैसी चल रही है आप लोगों की दौड़ की तैयारी? देखिए, आज आपका है अगर 18 अगस्त और आपका जो दौड़ है वो 8 सितंबर को ही प्रस्तावित है, ठीक है? अब बहुत लोग कह रहे हैं भैया फेक है, एआई से बना हुआ है। भाई मेरे जब नोटिस आएगा तो मिला देना, ठीक है? बहुत लोग कहेंगे कि हमने बता दिया, कहीं बता दिया। चलो कोई बताए चाहे कुछ, आपका काम बनने से मतलब है, ठीक है? अगर मान लो आपको डेट पता चल गया तो आपको उसके अनुसार प्रैक्टिस करना है। जैसे मान लीजिए आपका महीना अगस्त का 31 से है, तो 18 दो 20 10 30 इधर 12-13 दिन इधर हो गया, उधर 7 दिन मान लो। तो कम मोटा-मोटी में आपके पास 15-20 दिन हैं, ठीक है? तो जो आपको प्रोसेस करना है अपना रनिंग का, देखिए पीछे भी बारिश-वारिश सब हो रहा है ग्राउंड में, ठीक है? तो करना क्या है, अभी काफ़ी लोगों का कमेंट था कि भैया हमें डाउट ये है कि जब हम दौड़ रहे हैं, जब 5 किलोमीटर, तो क्या हम उसमें एक्स्ट्रा चक्कर मारते हैं? जैसे मान लीजिए 12 की जगह 13 मार दिए या 6 की जगह 7 मार दिए, तो क्या उससे कोई दिक्कत होगा? कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आपका जैसे मान लीजिए 28 मिनट में लड़कों का दौड़ना है 12 चक्कर और आपका दौड़ 24 मिनट में आपने मार दिया या 20 मिनट में, कोई तो लड़का होगा जो 20 मिनट मारेगा, कोई 22, कोई 23, कोई 24, ठीक है? तो मान लो अगर आप 24 मिनट मार दिए, अब अगर आपके पास 24 के बाद 4 मिनट बचा है, तो आप 1 चक्कर और मार सकते हो, 13 मार सकते हो, 14 जितना मतलब आपको ऊपर डिपेंड है। दूसरा क्या है कि जैसे मान लो कोई लड़की है, अगर उनका 16 मिनट के अंदर आ गया, जैसे 14 मिनट या 13 मिनट या 12 मिनट, तो वो भी कर सकती हैं। फिर आगे करना क्या है कि बहुत लोग कह रहे हैं भैया चक्कर अगर मान लीजिए मैं भूल गया तो क्या करेंगे? अगर चक्कर आप भूल गए तो जब तक आपकी दौड़ होगी, जैसे मान लो 28 मिनट आपका दौड़ होगा लड़कों का, वहाँ पे फिर डिजिटल स्टॉप वॉच लगा रहता है, डिजिटल वॉच जो होगा वहाँ लगा रहेगा। आपको करना क्या है, घड़ी-वड़ी मत ले जाना, वैसे भी अलाउ नहीं रहेगा, ठीक है? जहाँ दौड़ शुरू होगा तुरंत भागना, इन्हें एकदम स्टार्ट नहीं करना तेज़। जब भीड़ खत्म हो जाए, देखो, जब आप दौड़ शुरू करोगे, जब आपका पैर मैट पे पड़ेगा, तभी आपकी टाइमिंग काउंट होगी। बहुत लोगों को डाउट था कि क्या भैया मैं आगे रहूँगा, चाहे मैं पीछे रहूँगा तो दिक्कत होगा, नहीं। जब आपका पैर मैट पे पड़ेगा, तभी आपका टाइम काउंट होगा और तभी आपका चक्कर शुरू होगा, ठीक है? मैट पे पड़ेगा, फिर चक्कर करते हुए, फिर मैट पे आओगे, तो आपका 1 चक्कर कंप्लीट होगा। चक्कर काउंट करना बहुत ज़रूरी है। अब कुछ सवाल था, भैया क्या मैं सड़क पे दौड़ रहा हूँ, क्या ग्राउंड में अंतर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। देखो, अंतर इसलिए पड़ेगा क्योंकि जो जो ग्राउंड होता है, चारों साइड में आप मुड़ोगे और सड़क पे आप अकेले दौड़ते हो, ग्राउंड में आप 100 200 लोग के साथ दौड़ोगे, तो मुड़ने में थोड़ा दिक्कत होगा, थोड़ा-सा टाइम लगेगा। तो देखो, जो दौड़ पर जो सड़क पे रनिंग कर रहा है, अगर बिल्कुल भी आपके आस-पास कहीं ग्राउंड नहीं है, तो आप सड़क पे दौड़ो, लेकिन अच्छे जूते पहनकर, ठीक है? बढ़िया जूता। उसके बाद क्या करना है, सप्ताह में कहीं आस-पास 10-5 किलोमीटर एरिया कहीं ग्राउंड हो, मान लो 10-15 मिनट 20 किलोमीटर एरिया में हो, आप ऑटो से या बस से मतलब कैसे भी जाओ, ठीक है? 1-2 दिन टाइम लगा के वहाँ देखो कितना टाइम हमारा आ रहा है, ठीक है? और देखो ये मौसम बारिश का है, जब मौसम सही हो जाए, तो एक बार आप दोपहर में या 10 बजे करीब में धूप में दौड़ना ज़रूर, क्योंकि जब आपका दौड़ होगा तो धूप में पक्का होगा, ठीक है? क्योंकि सबका दौड़ एक ही दिन, मान लो आप 8 सितंबर को दौड़ शुरू हुआ, तो जिनका दौड़ 8 सितंबर को होगा, तो किसका दौड़ तो 10 बजे होगा, किसी के 12 बजे हो, टाइम लगेगा ना पहले दिन का, ठीक है? अब बात करते हैं कि भैया सीन पेन, भाई देखो सीन पेन का मैं 3-4 तरीका बताता हूँ भाई, रामबाण है। एक देखो पहला क्या है कि आपको लहसुन लेना है, लहसुन 3-4 छील लेना है, सरसों का तेल लेना है और उसको गैस पे या जहाँ भी आप गरम करते हो, एकदम खौला लो, जैसे लहसुन एकदम जल जाए, भूरा हो जाए। उसके बाद जब ठंडा हो जाए, जितना मतलब ठंडा हो जाए, था हल्का गरम हो जाए, जहाँ भी आपका दर्द हो, सीन पेन नहीं, जैसे घुटना दर्द, एड़ी दर्द, किसी को जाँघों में दर्द है, कहीं भी अगर आपका दर्द हो रहा है, वहाँ पे आप हल्का-हल्का देखिए, जहाँ ज़्यादा दर्द है, उसको दबाइए मत, हल्का-हल्का मालिश कीजिए, ठीक है? अब आप सोचोगे भैया पहले 1 ही दिन करोगे, भाई 3-4 दिन करो। दर्द क्यों होता है? दर्द जैसे देखो, लड़कों को गलती क्या है, जब आप फॉर्म भरे होमगार्ड का या कांस्टेबल का, किसी भी एग्ज़ाम का, तभी से आपको हल्का-हल्का रनिंग करना चाहिए। जैसे आप अचानक शुरू करोगे तो पेन पेन तो होगा ही, एंकल पेन या कोई पेन, ठीक है? दूसरा क्या है, अब सिन पेन का उपाय बता रहा हूँ, देखो, सिन पेन का उपाय क्या है? एक तो सरसों सरसों वाला हो गया। दूसरा क्या है, अगर बहुत ज़्यादा मतलब सरसों वाला आज़मा चुके हो, नहीं सही हो रहा है, करना क्या है? देखो, आपको लेना नीम का पत्ता लो, सरसों का तेल लो, फिटकरी लो, नमक लो, उसको पानी मिलाकर हल्का सा खौलाओ और बाल्टी में मतलब पैर डुबोने तक, जैसे नहीं प्लास्टिक का बाल्टी होता है उसमें डालो, पानी पूरा भरकर हल्का सा आने तक उसमें पैर डालो। अगर बाल्टी नहीं है तो आप थाली में डाल लो, उसमें एड़ी डालो, पानी उठा-उठा पैर डालो, ठीक है? तीसरा क्या है, अगर आपका दर्द है, स्वेलिंग है, तो आप बर्फ का यूज़ करो। बर्फ का यूज़ करोगे, बर्फ का यूज़ कैसे करना है? जैसे देखो, आप एक तरीका और है, बर्फ में जब आप बर्फ जमाते हो तो पानी में नमक डाल दिया करो। बर्फ जमाते हो तो पानी में नमक डाल के उसके बाद जो बर्फ है उसको लो, बर्फ लेने के बाद उसपे कपड़ा लपेट के और हल्का-हल्का, जैसे देखो, रगड़ना, ज़्यादा दबाना नहीं है। जहाँ पे दर्द है कुछ कुछ देर रखो, फिर हल्का भी आगे-पीछे करो, ठीक है? सिन पेन का ये हो गया। तीसरा क्या है, एक्सरसाइज़।
ठीक है? एक्सरसाइज़ क्या करना है, जैसे मान लो अभी तो मैं वीडियो में दिखाता हूँ, देखो, जैसे मान लो ये आपके पैर हैं, ठीक है? तो पहले चलना है जो ये आपके पंजे हो गए, तो पंजों पर पैर रख के कम से कम 10 मीटर, 20 मीटर तक चलो, ठीक है? 2-3 सेट मतलब 2-3 सेट मतलब क्या 3-4 बार चलो, 3 सेट हो गया। फिर उसके बाद क्या करो, जो आपका पीछे का हिस्सा एड़ी है, एड़ी को पंजे को उठा लो, एड़ी पे चलो, ठीक है? 2 हो गया। तीसरा क्या है, किसी सरफेस पे जैसे मान लो ये है, ये वाला है, देखो, ठीक है ना? इसको रख के ये वाला जो जो यहाँ पेन हो रहा है, यहाँ वाला पेन है, ऐसे करके देखो ऐसे ही, ये वाला एक्सरसाइज़ करो, ठीक है? देखो ग्राउंड का दर्द ग्राउंड में ही जाएगा, तो आपको एक्सरसाइज़ करना पड़ेगा भाई, ठीक है? और अब आते हैं साँस फूलता है। भाई देखो, साँस फूलने का तरीका यही है कि रनिंग से पहले वार्म अप करें, स्ट्रेचिंग करें। उसके बाद अगर ज़्यादा अभी साँस फूल रहा है तो भाई लॉन्ग रनिंग करें और डाइट में आप चने का पानी पीजिए। भाई देखो, सस्ते में डाइट यही है, ठीक है? और आप पूछते हो कि भैया मान लीजिए जैसे ज़्यादा दर्द हो कोई दवा बता दीजिए। भाई ज़्यादा दर्द है तो दवा एक बता रहा हूँ आपको, मोबिजैक्स आता है, वो डॉक्टर के प्रिकॉशन से मिलता है। MOBIZOX मोबिजॉक्स करके आता है, ठीक है? देखो, इंजेक्शन वगैरह के चक्कर में मत पड़ना कि कौन-सा सुई लगाना है क्या, भाई इसके चक्कर में पड़ोगे, लेने के देने पड़ जाएँगे। दौड़ना आपको सुबह में है, ठीक है? दौड़ का स्टेप क्या करना है, साँस क्यों फूलती है? जैसे मान लो जब आपकी रनिंग शुरू हो रही है, तो रनिंग को तुरंत नहीं भागना है, क्योंकि वहाँ भीड़ रहेगा। आपको जैसे लड़के निकल जाएँ, उसके बाद शुरू करो, जब मैट पे आपका चक्कर पड़े ग्राउंड के एकदम नज़दीक से चलते रहो। देखो, कहीं-कहीं ग्राउंड 440 का है, 420 का है, तो उसको जब दौड़ होता है ना, तो उसको सेट करके 400 का बना दिया जाता है, ठीक है? और कोई आपका डाउट हो, हाँ, बहुत लोगों का डाउट है भैया हमारा नॉर्मलाइज़ेशन में इतना नंबर है, चाहे 25 में इतना मिला, 26 में इतना मिला, 27 में कितना मिला। भाई मैं बार-बार कहता हूँ, इसकी जानकारी किसी को नहीं है। जो कहता है कि मुझे जानकारी है, बुलाओ मेरे सामने। किसी को जानकारी नहीं नॉर्मलाइज़ेशन का। मैं बस इतना कहता हूँ, अगर आपका नाम आया है दौड़ में, अगर देखो, अगर 1% चांस है होने का, लड़ जाओ भाई। लड़ जाओ, किसी का मत सुनो, ठीक है? क्योंकि देखो, और हाँ, अभी बहुत परेशान है प्रोविज़नल फिट वाले, जो प्रोविज़नल फिट हुए हैं कि भैया हमारा दौड़ का एडमिट कार्ड आएगा। भाई सब कुछ आएगा, दौड़ का एडमिट कार्ड आप आएगा, आपका देखो, हो सकता है आप लोग का अगर देखो, भर्ती बोर्ड फ़ोन करके बुलाएगा, कुछ लोग बुला रहे हैं, जैसे जो लड़कियाँ मैरिड थी, पिता पक्ष का लगा दी थी, चाहे जो डॉक्यूमेंट लगा दिए थे, चाहे कोई डॉक्यूमेंट अगर आपसे गलती हुआ है, जैसे बहुत लोगों का बायोमेट्रिक नहीं हो पा रहा, अंगूठे का मिसमैच हो जाता, तो उनको प्रोविज़नल फिट कर दिया गया। अभी देखो, कल हमारे गोरखपुर में कांस्टेबल का डीपीएसटी हुआ, 5-6 लड़कों का कर दिया, ठीक है? तो जो प्रोविज़नल फिट जो है, वो डरे नहीं, उनका आएगा एडमिट कार्ड रनिंग का। और देखो, कहीं-कहीं फ़ोन करके बुला भी रहे हैं डॉक्यूमेंट का। अगर आपको नहीं बुलाते हैं, तो आपका एडमिट कार्ड आएगा, आपका दौड़ लखनऊ होगा और आपको लखनऊ बुलाया जाएगा। वहाँ आप जिस डॉक्यूमेंट पे या थंब इम्प्रेशन में, जिसमें आपको प्रोविज़नल फिट किया गया है, उसका दोबारा किया जाएगा। और देखो, भर्ती बोर्ड जो अधिकारी होते हैं, वो कोशिश करते हैं कि आप जिस कैटेगरी में हैं, उसी में डाला जाए। अगर मान लो आपका डॉक्यूमेंट दिए गए डेट का नहीं है, तभी आपको जनरल में डाला जाएगा, ठीक है? ये डाउट खत्म हो गया। तीसरा डाउट क्या है कि भैया हमारा दर्द का बता दीजिए। देखो, दर्द का वही तरीका बढ़िया है, और एक्सरसाइज़ एक्सरसाइज़ करना ज़रूरी है। जैसे ये हाथ उठा लीजिए, जैसे बहुत लोग कहते हैं कमर दर्द हो रहा है, ये जो शोल्डर है इसको ढीला-ढाला छोड़ दो, ठीक है? बाकी किसी भाई-बहन को कुछ और दिक्कत हो, रनिंग की टाइमिंग देखो, रनिंग की टाइमिंग तभी कम होगी, जैसे मान लो अगर आप बिगिनर हो, जैसे एक टारगेट रखो, जैसे कि मान लो टारगेट ये है कि आज अगर हम 24 मिनट दौड़े हैं, तो कल हम इसको 24-30 में, जैसे मान लो 24 मिनट दौड़े 5 किलोमीटर, एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। जैसे मान लो 24 मिनट में दौड़े 5 किलोमीटर, आप कोशिश करो कि कल 23 मिनट 40 सेकंड लगे, 50 सेकंड लगे, मतलब 24 से 10 सेकंड, 20 सेकंड, ऐसे आप कम करो। आप सोचोगे आप कि तुरंत मैं दौड़ रहा हूँ, तुरंत 5 मिनट मिनट कम हो जाए, तो भाई कम होगा नहीं, ठीक है? समझे आप? तो और देखो, जो कहते हैं कि शूट मारना है या लॉन्ग मतलब कि स्प्रिंट मारना है, भाई शूट स्प्रिंट उसको नहीं मारना है जिसके पैरों में दर्द है। अगर आप काफ़ी तेज़ से दौड़ते हैं, तो आप 400 मीटर का या 100 मीटर का शूट मार सकते हैं, ठीक है? ग्राउंड में देखो, फिलहाल देखो पानी लगा है, ठीक है? सितंबर में ही अपना दौड़ मानो। कोई क्या कहता है, देखो बहुत लड़के हमको लाइव में कमेंट करते हैं कि भैया कोई डिमोटिवेट करते हैं कि हम होमगार्ड ऐसा है, वैसा है। भाई हम आपको बता दें, लोमड़ी को अंगूर नहीं मिले तो अंगूर खट्टे हैं, ठीक है? अभी उनका निकल गया होता तो उनके लिए बेस्ट था। सब सही है, किसी का सुनना नहीं है, कोई कुछ बोले, इस कान से सुनो, इस कान से निकाल दो, ठीक है? रही बात मेडिकल की वीडियो, भाई मेडिकल का मैं बाद में बता दूँगा, बाकी मैं लाइव आता हूँ, आप लाइव में जुड़ते रहिए, ठीक है? और देखो, मेरा सलाह यही है कि भाई हार नहीं मानना है, कुछ भी हो जाए, दौड़ते रहना ग्राउंड में भी। देखो, हम एक बात बताएँ, अगर आप दौड़ते वक़्त रुके नहीं ना, और देखो इतना अच्छा है कि अगर आप दौड़ रहे हो ना, जो चिप बंधी रहेगी पैरों में, वो आप रुकोगे, फिर भी जब चलोगे पैदल तो काउंट होगा वो, ठीक है? तो जैसे कि मान लो अगर दौड़ रहे हो, रुक गए,
जैसे ग्राउंड में जो स्टाफ रहेगा ना, वो आपको जैसे कि पानी-वानी रखे रहते हैं ग्राउंड में, तो दौड़ने से 1 घंटा पहले आपको पानी नहीं पीना है, ठीक है? अगर मान लीजिए गला सूख रहा है, जैसे लग रहा है कि उल्टी हो जाएगी, वोमिटिंग हो जाएगा, तो भाई हल्का-सा पानी लेना है और हल्का-सा घूँट लेना है, चाहे कुल्ला करके थूक देना है, ठीक है? ज़्यादा नहीं। कहीं-कहीं तो देते ही नहीं है क्योंकि जैसे इसमें जान जाने का खतरा भी होता है, जैसे मान लो आपका रनिंग कर रहे हैं और अचानक से पानी पी लोगे, बाथरूम करने जाओगे ना, तो खून निकलेगा, ब्लड निकलेगा, फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है? तो देखो जिनकी भी अगर टाइमिंग ज़्यादा आ रही है, जैसे मान लो जो लड़कियाँ जो बहनें हमारी वीडियो देख रही हैं, जिनका 18 मिनट, 17 मिनट या 20 मिनट आ रहा है, देखो पहली बात क्या है, अगर आपका वज़न ज़्यादा है, तो वेट लॉस करो। वेट लॉस के लिए देखो, शाम का खाना स्किप करो, उसके जगह फल लो और जूस पियो और देखो अगर खाना खाना भी हो तो 1 रोटी खाओ, ठीक है? और उसके बाद क्या करना देखो दोनों टाइम उसको दौड़ना है, जिनका समय नहीं आ रहा है, जिनका समय आ रहा है, वो एक टाइम पे दौड़े, ठीक है? दौड़ना कैसे है? जैसे लॉन्ग रनिंग, उसके साथ दिए गए टाइम में जैसे मान लो 6 चक्कर या 12 चक्कर दौड़ना है, ठीक है? मेरा भरोसा कीजिए देखिए, डेली रनिंग करेंगे तो आपका परफॉर्मेंस अच्छा होगा और जो कहते हैं ना कि जैसे कि अब बहुत लोग सवाल होता है क्या भैया मतलब 5-7 दिन लगातार दौड़ना नहीं, सप्ताह में सप्ताह में 1 दिन आपको पूरा रेस्ट लेना है, फुल रेस्ट बॉडी रिकवरी के लिए, ठीक है? दूसरा क्या क्या करना है जैसे मान लो अगर आपके पैर सही सलामत हैं तो आपको रनिंग करना है, तो शूट मारना जैसे मान लो अगर देखो जब पैरों में दर्द नहीं है तभी शूट मारना 400 मीटर, 200 400 मीटर मारे, फिर उसके बाद 200 मीटर पैदल चले या धीरे-धीरे चले, ठीक है? अब बहुत लोग का कमेंट ये था कि भैया हमारा माइंड जैसे डाइवर्ट हो जाता है, जैसे 2 चक्कर बाद कहता है कि मतलब कि रुक जाओ, रुक जाओ। भाई देखो माइंड को डिस्ट्रैक्ट करो जैसे कि आप जब दौड़ रहे हो, तो कोशिश करो ना कि गाना-वाना लगा के दौड़ना, ठीक है? थोड़ा कुछ सोचते रहो कि यार नौकरी नहीं मिली तो लाइफ में क्या होगा? ऐसे मोटिवेट खुद को मोटिवेट करो, ठीक है? क्योंकि देखो अगर आप फेल हो गए ना फिर आपको कोई पूछने वाला है नहीं। अगर आप फेल हो गए, कोई पूछने वाला नहीं। किसी भाई-बहन को कोई पूछना हो तो कमेंट करें। कोई भी आपका डाउट हो दौड़ से रिगार्डिंग, दर्द से रिगार्डिंग और देखो एक एक बात मैं बताऊँ जाते-जाते, अगर आपको सीन पेन है, रामबाण मतलब देखो वो गाँव का तरीका है जैसे हम लोग यूज़ किए थे। जैसे कि करना क्या है, एक आता है आक आक को बोलते हैं, आक का पत्ता, उसको मतलब कहते हैं मदार। जैसे जो गाँव के लड़के होंगे उनको पता होगा मदार का पत्ता जिसमें दूध निकलता है। पत्ते को लेना है, पत्ते पे जो प्लेन वाला हिस्सा है, पत्ते का जो प्लेन वाला हिस्सा है, उसपे सरसों का तेल और हल्दी लगाकर गरम गरम करना। जैसे मान लो गरम कर लिए पत्ते को और तेल जैसे तेल लगा गरम कर लिया उसके बाद हल्दी लगाकर तवे पे गरम करना है, ठीक है? जब हल्का गरम हो जाए, जहाँ पे दर्द आपका हो रहा है, एड़ी पे, जाँघों पे या घुटनों पे कहीं भी हो रहा है, वहाँ पे लगाओ और उसको रस्सी से बाँध दो, ठीक है? दर्द आपका खत्म हो जाएगा और कोई भी दिक्कत हो तो आप वीडियो को लास्ट में कमेंट करें।